दोस्तों, हम सब ने ये तो सुना ही होगा, जैसी सांस वैसा जीवन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसें ही हमारी उम्र तय करती हैं? आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है और बताया है कि सांस लेना सिर्फ शरीर का काम नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ी एक प्रक्रिया है। दोस्तों, हम दिन भर में हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी इस पर ध्यान देते हैं कि कैसे सांस लेना हमारे जीवन की लंबाई और गहराई दोनों को प्रभावित करता है। सद्गुरु कहते हैं, जो अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेता है वो अपने जीवन पर भी नियंत्रण पा लेता है। अब जरा सोचिए, एक कुत्ता या खरगोश हर मिनट में बहुत तेजी से सांसें लेता है और उसकी उम्र कुछ ही वर्षों की होती है। वहीं दूसरी ओर एक कछुआ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है और 100 साल तक जीवित रहता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है, धीमी, गहरी और स्थिर सांसें लंबा, शांत और सुखद जीवन प्रदान करती हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि जन्म के समय से ही हर व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में सांसें दी जाती हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी, तनाव या क्रोध में सांसें तेज करता है वो अपनी उम्र को खुद ही कम कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति साधना, ध्यान और संतुलन के साथ सांस लेना सीख लेता है उसकी आयु स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। दोस्तों, विज्ञान भी अब इस सत्य को मानता है, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इससे खून साफ होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। साथ ही दिमाग भी शांत हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, हर सांस को सहजता से लो, क्योंकि यही तुम्हारा वर्तमान है और यही तुम्हारा जीवन है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कम सांस लेना ही काफी है? इस सवाल के जवाब में सद्गुरु कहते हैं, नहीं, सांस लेने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही श्वास वही है जो धीमी, लंबी और नाभि से जुड़ी हो। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और जब सांस उथली होती है तो मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज समझाते हैं कि सांस लेना सिर्फ हवा नहीं है, ये प्राण है। प्राण वो सूक्ष्म शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। जिसने प्राण का विज्ञान जान लिया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। योग में, साधना में, ध्यान में, हर जगह सबसे पहला चरण श्वास का ज्ञान होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सांसों से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल, तनाव और दौड़ भाग में हम भूल जाते हैं कि असली जीवन श्वास में है। आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने श्वास और आयु के रहस्य पर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने अपने भक्तों को बहुत ही सरल और वैज्ञानिक ढंग से समझाया है कि क्या वास्तव में कम सांस लेने से उम्र बढ़ जाती है, किस उम्र का व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और ये हमारी जीवन शक्ति को कैसे प्रभावित करता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इस वीडियो में विस्तार से दिए हैं। आइए सुनते हैं। गिन गिन दम को, श्वास को गिनो। प्रत्येक श्वास गिना हुआ है। 21,600 श्वास 24 घंटा में लेते हो। जब स्वर विद्या का क्लास हो गया। 1 मिनट में 15 बार ब्रीदिंग होती है नॉर्मल आदमी का। बच्चे का कुछ ज़्यादा हो जाता है, 18 बार, 20 बार। जवान का जो है 1 मिनट में 15 बार ब्रीदिंग होता है। 15 मल्टीप्लाई इंटू 60 घंटा हो जाएगा ना, इंटू 24 इक्वल टू 21,600 गिना हुआ है। 21,600 है। इस तरह से आपको 96 करोड़ के श्वास मिला ही है। 96 करोड़ में 21,600 का भाग दे दो, आ जाएगा 120 बरस। 120 बरस कबीर साहब जिंदा रहे। 120 बरस भगवान कृष्ण भी जिंदा रहे। सबको आयु इतना ही मिला है, 120 बरस का। वेद कहता है सत्यम जीवेत, लेकिन यह आपको 120 बरस का मिला है। चलो 20% फेंक भी देगा, खबार भी देगा, तो वो तो 100 वर्ष जिएगा। लेकिन तू कहता है कि हम 20% फेंकने में काम नहीं चलेगा, तो कितना फेंकने में काम चलेगा भाई? बर्बाद करने में 40% है। चल 40% करता, 80 वर्ष जी लेते। कहा कि नहीं उतना में भी काम नहीं चलेगा, तो कहा करेगा तो और फेंकेंगे 20 वर्ष।
कुछ लोग कहता है फेंकते ही जाएंगे। हम लोग जो हैं तथाकथित सांसारिक आकर्षण में, झूठ फ्रेम में सब अपना बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं योग की बात गिन गिन कर सौंप गुरु को। गुरु को सौंपना क्या सौंपने का बल? जो गुरु तुमको मेथड बताया है, विधि बताया है, उस श्वास पर लगे रहो। श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास न खो। ना जाने के इस श्वास में आवन हो न हो, कोई निश्चित नहीं है। अरे श्वास हमारा कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है? श्वास के बढ़ने घटने से आयु भी बढ़ते घटती है। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, अगर तुम अपनी सांस को साध लोगे तो जीवन की हर कठिनाई अपने आप सरल हो जाएगी। सांस को सही ढंग से लेना केवल स्वास्थ्य नहीं देता, ये मन की स्थिरता और आत्मिक शक्ति को भी देता है। तो अब समय है कि हम अपनी सांसों के प्रति सजग हों। हर सुबह कुछ पल के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ अपनी श्वास को महसूस करें, कैसे आती है, कैसे जाती है। बस इतना ही करने से मन स्थिर होता है और जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गुस्से में हो या तनाव में हो, बस अपनी सांस को याद करें, धीरे से गहरी सांस लें और महसूस करें कि जीवन अभी इस क्षण में है। यही क्षण है जहाँ शांति है, जहाँ संतुलन है और जहाँ ईश्वर है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।